Hello everyone. Today we will learn about markets in our economy. Before starting our lectures, let us understand what is the meaning of मार्केट. मार्केट क्या है? हम डेली टर्म में भी यूज़ करते होते हैं कि आज हम मार्केट जाएंगे, आज हम मार्केट से ये परचेज़ करेंगे, ये सेल हम ये ख़रीद कर आएंगे. ऐसा ऐसा होता है मार्केट में. अगर हम मीनिंग समझें मार्केट का तो सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है मार्केट का? मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ रेगुलर गैदरिंग ऑफ बायर एंड सेलर फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ कमोडिटी. मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर रेगुलर गैदरिंग होती है, लोग रेगुलरली मिलते होते हैं फॉर बाइंग एंड. किस पर्पज़ के लिए मिलते होते हैं? वो बाइंग और सेलिंग के लिए. कुछ लोग खरीदना चाहते हैं प्रोडक्ट को और कुछ लोग बेचना चाहते होते हैं प्रोडक्ट को. किस टर्म में खरीदना चाहते होते हैं? मॉनेटरी टर्म में. हम कुछ खरीदेंगे, उसके बदले में हम उनको पैसे देंगे और वो हमें एक्सचेंज में हमें प्रोडक्ट या अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे. तो मार्केट का मीनिंग क्लियर है. मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ से हम सामान को खरीदते हैं और जो सेलर है वो हमें कमोडिटीज़ को बेचते होते हैं. तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर 3-4 टाइप्स की मार्केट को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो टाइप्स ऑफ मार्केट, फर्स्ट वन इज़ perfect competition market, second one is monopolistic competition market, third one is monopoly market and fourth one is oligopoly market. इस चैप्टर में हम 4 मार्केट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड वन इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड वन इज़ मोनोपोली एंड फोर्थ वन इज़ ओलिगोपोली. तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. जहाँ पर बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. और जो प्रोडक्ट वो बेचते होते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है. होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है? जो एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है. हर बायर्स एक ही टाइप का प्रोडक्ट सेल करता होता है. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं दालों का या दालों का ले सकते हैं, अनाज का ले सकते हैं और टमाटर का ले सकते हैं. जो टमाटर है, हर एक जो सब्जी वाला है टमाटर एक ही प्राइस पर सेम शेप सेम साइज़ के होते हैं. वो क्या होते हैं? होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं. अभी हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के. फर्स्ट वन इज लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर. इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स होते हैं. जो बेचने वाले हैं हमारी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बेचते होते हैं एक ही चीज़ को. अब हम टमाटर का एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम टमाटर खरीदने के लिए जाते हैं सब्जी मंडी में तो बहुत सारे ही ऐसे रेडी वाले होंगे जो हमको टमाटर बेच रहे होते हैं. तो इसके अंदर हमारी ही चॉइस है हम किस सेलर से ख़रीदना चाहते हैं हमारे टमाटर. तो इस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इसकी है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर, जिसके अंदर बहुत सारे बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं और बनाने वाले भी बहुत सारे होते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. जैसे बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे ही खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर मान लो अगर कोई एक बायर कहता है कि मैं तो इस रेडी वाले से नहीं खरीदूंगा टमाटर, तो उससे उसके पूरी जो सेलर है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि उसकी सेल डाउन हो जाएगी या कुछ हो गया. तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स खरीदने वाले. अब टमाटर हर कोई यूज़ करता होता है. टमाटर का यूज़ हर प्रोडक्ट्स के हर चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है. इसलिए बायर्स भी बहुत सारे होते हैं और सेलर्स भी इसके बहुत सारे होते हैं. थर्ड वन इज होमोजीनियस प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो सेल करते होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं. जो भी सेलर हमें चीज़ें बेच रहा है वो एक ही प्रकार की होती हैं. जैसे टमाटर वगैरह बेच रही है, अनाज है, इसकी कोई मतलब कि सभी सब्जी वालों के पास एक ही प्रकार के टमाटर होंगे. ऐसा तो नहीं होगा कि इसके पास अलग प्रकार के होंगे, उसके पास अलग क्वालिटी के होंगे. जो टमाटर होंगे वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे. इसके अंदर हम कोई भेदभाव वगैरह नहीं कर सकते कि मैं इससे टमाटर लूँगा, इससे टमाटर नहीं लूँगा. थर्ड वन इज़
फोर्थ वन इज नो नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट वगैरह के ऊपर कोई नीड नहीं होती, क्योंकि सभी एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपने कभी देखा है कि कभी भी टीवी पर या मतलब न्यूज़पेपर मैगजीन्स में इसकी ऐड आती होगी टमाटर की या अनाज की कि हमारे से टमाटर लो, हमारे से ये करो। इसके ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट नहीं बचती, तो कॉस्ट नहीं लगती होती, इसीलिए इसके अंदर नो नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इससे हम पैसे को बचा सकते होते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने की बजाय हम उसको अपने प्रॉफिट के अंदर गेन कर लें, क्योंकि सभी प्रोडक्ट तो एक ही प्रकार के होंगे, तो एडवर्टाइजमेंट की नीड ही क्या है। फिफ्थ वन इज प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। इसमें जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती थी। प्राइस टेकर कैसे होती है? अब गवर्नमेंट या फिर कोई भी यूनियन ने एक प्राइस फिक्स कर लिया, तो सभी जो फर्म्स होंगी उनको उसी प्राइस पर ही सेल करना होगा। वो अपनी तरफ से प्राइस को बढ़ा या घटा नहीं सकते। लोगों को पता है कि इस प्राइस पर ये चीज़ आजकल बिक रही है, तो उन्हें उसी ही प्राइस पर बेचना होगा, तो उनको प्राइस टेक करना पड़ेगा, प्राइस वो खुद मेक नहीं कर सकते। सिक्स्थ वन इज परफेक्ट मोबिलिटी। इसके अंदर परफेक्ट मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर हमें कोई एक जो सेलर है वो हमें सही दाम पर प्रोडक्ट को नहीं दे रहा है, तो हम दूसरे सेलर के पास जाकर उसी प्रोडक्ट को कम दाम पर ले सकते हैं। अगर मान लो आप कहीं पर शॉपिंग करने के लिए गए और कोई होमोजीनियस प्रोडक्ट है, हमें पता है कि उसका प्राइस इस टाइम पर क्या चल रहा है। अगर वो हमसे ज़्यादा पैसे लेना चाहता है कि मैं तो आपसे इतने रुपए लूँगा, लेकिन आपको पता है कि दूसरा सेलर आपसे कम रुपीस लेगा, तो आपको परफेक्ट मोबिलिटी है, आप उस सेलर से चीज़ ना लेकर दूसरे सेलर से ले सकते हो, इसलिए आपकी परफेक्ट मोबिलिटी है। मोबिलिटी मतलब क्या होता है? गतिशीलता है। आप एक सेलर से हटकर दूसरे सेलर के पास जा सकते हो। सेवंथ वन इज परफेक्ट नॉलेज। इसके अंदर आपको क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज होती है कि हाँ भी इस टाइम पर ये प्राइस, इस टाइम पर ये प्रोडक्ट इस प्राइस पर मिल रहा है, तो इसके अंदर जो बायर्स होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होती है कि ये सामान हमें इस प्राइस पर मिलना चाहिए, अदरवाइज़ वो किसी और से भी ले सकते हैं। तो ये हमारी होगी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक। की नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। कोई भी जो फर्म है या सेलर है कभी भी फ्रीली एंटर कर सकता है फर्म के अंदर, कभी भी उस फर्म को एग्जिट कर सकता है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कंपटीशन के अंदर रहना है या नहीं रहना। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फ्रीडम फ्रॉम चेक्स। फ्रीडम फ्रॉम चेक्स मतलब कि कई बार क्या होता है, कुछ जगह पर क्या होता है, गवर्नमेंट्स के रेगुलेशन वगैरह होते हैं, कोई एक्ट्स वगैरह पास आउट करने पड़ते हैं, पेटेंट राइट चाहिए होते हैं, सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फ्री फ्रॉम चेक्स है, गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं होती। कोई भी फर्म्स कभी भी एंटर कर सकते हैं और कभी भी उसको एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या, कौन सी मार्केट है? ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होते थे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या था कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते थे, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे? हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होंगे। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो कि सेम नहीं होते, जो कि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल लेकर चल सकते हैं, कोई भी सोप का हो गया, डिटर्जेंट का हो गया या फिर शैम्पू का हो गया। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेम एज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी बहुत सारे ही लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत होते हैं और बेचने वाले भी बहुत होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं शैम्पू के कितने प्रकार के शैम्पूज आते होते हैं, डव हो गया, क्लिनिक प्लस हो गया, क्लिनिक सनसिल्क हो गया, बहुत ही टाइप के आते होते हैं शैम्पू। तो सेलर्स भी बहुत सारे हैं, बेचने वाले और ख़रीदने वाले भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। इसके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो सेम टाइप के नहीं होते। जैसे कि सोप है, सोप कई टाइप के आते हैं, लाइफबॉय आता है, डिटोल आता है, लक्स आता है, मतलब कि हर किसी की अपनी अपनी एक अलग खासियत बात होती है। जो कंज्यूमर को अच्छा लगता है, प्रेफर करता है, वो उसी को ही खरीदता होता है। नेक्स्ट वन इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन। इसके अंदर हम प्राइस को बढ़ा या घटा नहीं सकते होते, ये एक फिक्स्ड होता है प्राइस। लेकिन हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन क्या कर सकते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है, जैसे कि मान लो शैम्पू के साथ उन्होंने कंडीशनर फ्री में दे दिया, जिससे क्या करते हैं वो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ कि आप हमसे अगर शैम्पू लोगे तो आपको कंडीशनर इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, या फिर आप हमसे टूथपेस्ट वगैरह लोगे तो उसके साथ आपको टूथब्रश वगैरह फ्री मिलेगा। तो इससे क्या करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं, प्राइस को घटा बढ़ाकर अट्रैक्ट नहीं कर रहे कस्टमर को, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ किसी चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट देकर उसके अंदर नॉन प्राइस कंपटीशन को बढ़ाया घटा रहे हैं, ताकि जो बायर्स है वो हमारे से ही प्रोडक्ट ले और किसी के पास ना जाए। फोर्थ वन इज़ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। जो कस्टमर होता है उसको परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो पूरी नॉलेज होती है इसकी कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट हमें इतने का मिलेगा। अब जो इसके अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, तो कस्टमर को हर एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है और रिसेंटली, और कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। अब हमें भी नहीं पता कि कितने टाइप के शैम्पूज़ अभी अवेलेबल हैं हमारे आसपास, हम जो यूज़ करते हैं या फिर हमने जिनके नाम सुने हैं सिर्फ हमें उसके बारे में ही पता होता है, इसीलिए कस्टमर को कोई इतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट वन इज़ नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब हम देख सकते हैं कि टीवी पर आए ना आए दिन कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, जिसके अंदर शैम्पू हो गया या फिर कोई भी डिटर्जेंट पाउडर हो गया जिसकी एडवर्टाइजमेंट जरूरी होती है। एडवर्टाइजमेंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि लोगों को याद रहे कि हमारा जो ब्रांड है वो अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट करता होता है, इसीलिए इसके अंदर हाईली नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है, तो जो कि परफेक्ट कंपटीशन में नहीं थी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म फ्रीली एंटर कर सकता था और एग्जिट कर सकता था, उसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी कोई भी फर्म इजीली एंटर कर सकती है और एग्जिट कर सकती है, इसमें भी गवर्नमेंट की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। नेक्स्ट वन इज़ लेस मोबिलिटी। उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या आता, वो मोबिलिटी थी, उसके अंदर परफेक्ट मोबिलिटी थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, लेस मोबिलिटी होती है। कई बार क्या होता है, एक कंज्यूमर हैबिचुअल हो जाता है उस प्रोडक्ट को यूज़ कर करके कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगा तो ये मेरी स्किन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ये अगर मैं सोप यूज़ करूँगा तो इससे मेरी स्किन सॉफ्ट रहेगी, मैं दूसरे प्रोडक्ट पर नहीं जाऊँगा। इसीलिए क्या होता है, वो परफेक्ट मोबिलिटी उसके अंदर नहीं होती। वह एक प्रोडक्ट को अगर कई बार क्या होता है उसे महंगा भी दिख रहा होता है तो भी वो उसी को ही खरीदता है एज कंपेरेटिव टू अनदर प्रोडक्ट। इसीलिए मोनोपोलिस्टिक मार्केट में परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती, लेस मोबिलिटी होती है। पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट के अंदर। मोनोपोली मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जिसके अंदर जो सेलर होता है वो सिंगल सेलर होता है, लेकिन जो बायर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसके अंदर जो सेलर है वो तो सिर्फ एक है, लेकिन जो बायर्स हैं, खरीदने वाले हैं, वो ज़्यादा होते हैं। हम इसके अंदर ले सकते हैं रेलवे का एग्जांपल लेते रेलवे का, या फिर हमारी स्कूल की जो कैंटीन है उसका एग्जांपल ले सकते हैं। जो कैंटीन होल्डर है वो एक ही सेलर है, लेकिन जो उससे खरीदने वाले हैं वो टीचर्स भी हो सकते हैं और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स
बायर्स पर स्मॉल सेलर क्या होता है सिर्फ 1 होता है। नेक्स्ट वन इज प्राइस कंट्रोल। उसके पास पावर है, वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं है। हम अगर चाहें भी तो भी किसी और सेलर के पास नहीं जा सकते इन स्कूल टाइम, तो वो उसको अपने प्राइस पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, वो जितना मर्जी चाहे उतना प्राइस चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शन फॉर एंट्री ऑफ न्यू फर्म। इसके अंदर क्या होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं न्यू फर्म को एंटर करने के लिए। कोई भी फर्म इजीली एंटर नहीं कर सकती। अगर मान लो किसी को न्यू कैंटीन खोलनी है हमारे स्कूल में, तो सबसे पहले उसे मैनेजमेंट स्टाफ की परमिशन चाहिए होगी, अदरवाइज वो एंटर नहीं कर सकता। प्योर मोनोपोली इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री। जो प्योर मोनोपोली है वो एक इंडस्ट्री भी है। इंडस्ट्री क्या होती है, क्या करती है, प्राइस डिसाइड करती है, और जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस को फॉलो करती होती हैं। इसीलिए इसके अंदर तो सिंगल ही सेलर है तो वो खुद ही प्राइस डिसाइड करेगा। तो जो प्योर मोनोपोली है, अगर मोनोपोली प्योर है तो वो एक इंडस्ट्री का भी काम करती होती है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि अगर हम वहाँ से परचेज़ ना करके कहीं और से परचेज़ कर ले। इसके अंदर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जबकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते थे, लेकिन इसके अंदर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मोनोपोली मार्केट। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते होते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई कैंटीन वाला है, वो पेटीज स्टूडेंट को 12 रुपीज़ पर पेटीज़ लेता होता है, तो वही कैंटीन वाला कई बार क्या करता है, टीचर से 10 रुपीज़ पर पेटीज़ लेता होता है, इसलिए वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू पीपल। जैसे हम रेलवे का एग्जांपल लें, तो अगर रेलवे में अगर हम जनरल बॉक्स में बैठकर जाएंगे तो वो हमसे कम प्राइस चार्ज करेगा, और अदरवाइज दूसरे बॉक्सेस में जाएंगे तो वो हमसे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। नो नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट की कोई भी नीड नहीं होती, क्योंकि वन सेलर है, उसको पता है कि अगर उसको एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करके कोई फ़ायदा तो होने नहीं वाला, क्योंकि वो एक ही सेलर है। बायर्स चाहे कुछ भी हो जाए उसी से ही प्रोडक्ट वगैरह जो है वो खरीदेगा, किसी और के पास वो जा ही नहीं सकता, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी और के पास जाने का, इसीलिए वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचेगा ही नहीं, उसके ऊपर अपने कॉस्ट को स्पेंड करेगा ही नहीं, इसीलिए इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट की नीड बिल्कुल भी नहीं होती। पढ़ेंगे ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, जिसके अंदर फ्यू सेलर होते हैं। जो बेचने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन जो खरीदने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑटोमोबाइल्स का। ऑटोमोबाइल्स में कार आ गई, मोटरसाइकिल्स आ गई, एक्टिवा आ गई, ये सब आ गई, फ्यू सेलर। इसके अंदर जो बेचने वाले होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, ऐसे नहीं है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है खरीदने के लिए। तो इसके अंदर जो सेलर्स होते हैं वो फ्यू हैं, और जो बायर्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि कंज्यूम तो बहुत ज़्यादा लोग ही करते होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हर घर में हर किसी के पास अपना पर्सनल व्हीकल होता ही होता है, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो बायर्स हैं इसके वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है ऑटोमोबाइल्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, क्योंकि जो बायर्स हैं वो खरीदने वाले हैं ऑटोमोबाइल्स को वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। थर्ड वन इज़ हाईली नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसकी एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि लोगों को पता लग सके कि हमने ये न्यू ब्रांड लॉन्च किया हुआ है या फिर ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर हम मान लो एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करेंगे तो लोगों को वो जानकारी ही नहीं होगी कि हाँ भी इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वो टाइम टू टाइम अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ उसके अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं, जैसे कि कंफर्टेबल सीट्स होगी या फिर अनदर एग्जांपल ले सकते हैं। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट के अंदर उसको शो ऑफ करना ज़रूरी होता है कि हाँ जी हमारे यहाँ पर इतने इनोवेटिव आइडिया
आइडियाज़ और रिसर्च वगैरह कर रहे हैं जिससे हम कॉम्पिटिटर्स के साथ हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैरियर टू एंटर। इसके अंदर कुछ बैरियर्स होते हैं, कोई भी कंपनी ईजिली इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गवर्नमेंट से ये क्लियरेंस लेना होता है कि हाँ जी हमें ये कार अभी न्यू लॉन्च करनी है, तो हम आप प्लीज़ हमें परमिशन दो कि हम इसको लॉन्च कर सके। अगर मान लो कि कोई कार लॉन्च कर रही है कोई कंपनी और उससे क्या होता है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके अंदर बैरियर्स होते हैं एंटर करने के लिए। अदरवाइज़ अगर वो पोल्यूशन ज़्यादा करती है तो गवर्नमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि नहीं ये कार हमारे यहाँ पर नहीं बनाई जाएगी क्योंकि ये पोल्यूशन क्रिएट करती है, जो कि कस्टमर के लिए और जो पीपल्स हमारे ऑल अराउंड एरिया में रह रहे हैं उनके लिए हार्मफुल है। और इंटरडिपेंडेंस है, अगर मान लो कि कोई कंपटीशन इसके अंदर चलता रहता है, अगर मान लो एक कार अपने प्राइस को कम कर रही है तो दूसरी कंपनी को भी अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा। इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। अगर मान लो एक कार ने अपने प्राइस को कम किया तो दूसरे का भी सेम है, तो लोग क्या होंगे, जो जिस कार का प्राइस कम हो रहा है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए कंपटीशन के लिए अंदर सर्वाइव करने के लिए दूसरी कंपनी को भी अपने कार के प्राइस को लो करना पड़ेगा ताकि वो कंपटीशन के अंदर रह सके। इसलिए अब हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मार्केट, सबसे पहले मीनिंग पढ़ा, उसके बाद 4 काइंड्स ऑफ मार्केट पढ़ी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो पढ़ा हमने, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है इसके अंदर फ्रीडम होती है एग्जिट करने के लिए, एंटर करने के लिए, परफेक्ट मोबिलिटी होती है इसके अंदर, एडवर्टाइजमेंट की कोई भी नीड नहीं होती, लोगों को परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में। मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर भी ऐसे था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थे, जो प्रोडक्ट था वो डिफ्रेंशिएट था एक दूसरे से। इसके अंदर नॉन प्राइस कंपटीशन को हम ले सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट के साथ किसी चीज़ को फ्री में हम देकर कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज़्यादा नीड थी, कोई भी फर्म ईजिली एंटर कर सकती है और एग्जिट कर सकती है। इसके अंदर लेस मोबिलिटी होती है क्योंकि कस्टमर हैबिचुअल हो जाता है। परफेक्ट नॉलेज नहीं होती क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट्स के अंदर है तो परफेक्ट नॉलेज का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या था कि सेलर तो सिर्फ एक था लेकिन खरीदने वाले काफ़ी ज़्यादा थे। इसके अंदर वो प्राइस मेकर है, वो खुद ही प्राइस बना सकता है, वो प्राइस को डिफ्रेंशिएट कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर। और इसके अंदर क्या था, वो खुद भी एक इंडस्ट्री मानी जाती है क्योंकि वो खुद ही प्राइस को मेक करती होती है, वो प्राइस टेकर नहीं होती, प्राइस मेकर होती है, इसलिए उसको प्योर मोनोपोली को प्योर इंडस्ट्री भी कहा जा सकता है। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट की बिल्कुल भी नीड नहीं होती क्योंकि सिर्फ वन ही सेलर है तो एडवर्टाइजमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं, बिल्कुल थोड़े ही सेलर्स होते हैं, लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर इंटरडिपेंडेंस होती है, अगर एक कंपनी अपने प्राइस को कम कर रही है तो दूसरे को भी अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा। बैरियर्स होते हैं, एंट्री करने के लिए कोई भी फ्रीली एंटर नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। और हाईली नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट के बिना ये जो कंपनीज ओलिगोपोली मार्केट है ये हमारे यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। थैंक यू सो मच।